आपके सामने हृदय का पूरा वर्णन दिखाने वाले हैं। तो आपको हम आज हृदय का पूरा वर्णन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज आपको हम हृदय का पूरा वर्णन दिखाते हैं। तो पहले हम आपको पहले उसका चित्र दिखा देते हैं। तो चित्र देखिए उसका। हमारे शरीर में जो अशुद्ध खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, वो महाशिरा के रास्ते से हमारे निलय में आलिंद में आता है, राइट आलिंद में आता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व को, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करके जब यहाँ पे हमारा दिल जो धड़कता है, रक्त पंपिंग के दौरान महाधमनी के रास्ते, फुफ्फुस धमनी के रास्ते खून फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाके जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होकर खून ये जो फुफ्फुस सिरा हमने बनाया है, फुफ्फुस सिरा के रास्ते राइट आलिंद में आता है। राइट आलिंद में आके डाइकस्पिड वाल्व को पार करके, ये जो डाइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये डाइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व को पार करके जब निलय में आता है, राइट लेफ्ट निलय में आता है, लेफ्ट निलय में रक्त पंपिंग के दौरान, हृदय पंपिंग के दौरान जब हृदय धड़कता है तो उसके दौरान डाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण रक्त खून हमारा महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन रहित। ये CO2 है और ये O2 है। उसके बाद अब आपको हम आगे, उसके बाद हमारा हृदय जब पंप करता है तो 72 ml खून ट्रांसफर होता है। मतलब 72 ml लेगा, एक बार पंप करेगा, उसके बाद छोड़ेगा, फिर लेगा 72 ml, फिर छोड़ेगा, फिर लेगा, छोड़ेगा। सोचिए अगर आदमी का महाधमनी वाली नस अगर कट जाए तो क्या होगा आदमी का। कोष्ठकीय होता है और स्तनधारियों का हृदय 3 कोष्ठकीय होता है। मछलियों का हृदय 2 कोष्ठकीय होता है, 2 कोष्ठकीय होता है। देखिए ऐसा होता है, जैसे हमने आपको हृदय के चित्र में बनाया था, 2 आलिंद और 2 निलय था, वैसे इसमें 1 आलिंद और 1 निलय होता है। एक तरफ आलिंद है, एक तरफ निलय। उसके बाद स्तनधारियों का हृदय, स्तनधारी मतलब बंदर हुए, लंगूर हुए और वन मानुष हुए, इन सब का हृदय 3 कोष्ठकीय होता है। स्तनधारियों का हृदय, धारियों का हृदय, स्तनधारियों का हृदय, स्तनधारियों का हृदय 3 कोष्ठकीय होता है, 3 कोष्ठकीय 3 कोष्ठकीय होता है। जैसे इसमें 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है, ऐसे होता है। अगर एक, जैसे हमारे में 2 आलिंद और 2 निलय था, वैसे इसमें 1 आलिंद और 2 निलय होता है। और क्या कहते हैं, मानव का हृदय 200 से 300 ग्राम तक का होता है। और मानव का हृदय 200 से 300 ग्राम तक होता है। और बच्चों का हृदय 150 से 200 ग्राम तक का होता है। डेढ़ सौ से 200 ग्राम तक। हमारा 200 से 300 ग्राम है और उसका 150 से 200 ग्राम तक होता है, उसके बाद हम आप लोगों को नसों के बारे में बताएंगे, क्योंकि हृदय का पूरा हो चुका है। अब आपको हम नसों के बारे में बताएंगे, जो हमारे में महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा और बाकी नसें थी शिरा, उस सब के बारे में अब हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नसों, अब हम आपको नसों के बारे में बताएंगे। नसें हमारी 4 नसें होती हैं। एक होता है धमनी और शिरा, 2 होती हैं धमनी शिरा और 2 होती हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो पहले हम आपको धमनी और शिरा के अंतर समझाते हैं। धमनी और शिरा में अंतर।
अंतर, धमनी और शिरा में अंतर कि हमारी जो धमनी वाली नस है ये हमारे चर्म के नीचे, जब हम आपको चर्म का पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे चर्म, अधिचर्म होता है, उसका मतलब चर्म होता है, चर्म के नीचे हमारी ये धमनी होती हैं। धमनियाँ हमारी लाल होती हैं हमेशा और इसमें ऑक्सीजन रहित शुद्ध खून पाया जाता है। ये हमारे हृदय से खून को, जो हम बताए थे कि महाधमनी के रास्ते हृदय में पूरे शरीर में खून पहुँचता है, उसी के वैसे ही ये हृदय से लेके 120 की रफ्तार से खून लेके हमारे पूरे शरीर में पहुँचाते हैं। जो कहते हैं बीपी हमारा 120 है, 80 के नीचे आता है तो लो हो जाता है, 120 के आगे जाता है तो हाई हो जाता है, वैसे हमारा जो धमनी वाली नस है 120 की रफ्तार से खून लेके आती है, वही होता है। धमनी लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? लाल, भूतिया वाला। धमनी लाल रंग की होती है, इसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है। इसमें शुद्ध खून, ऑक्सीजन, O2, O2 का मतलब है ऑक्सीजन रहित, इसमें शुद्ध खून O2 रहित, O2 रहित खून होता है, O2 रहित खून होता है। इसमें O2 रहित खून होता है और ये 120 के स्पीड से खून को हृदय से लेकर आती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है। ये 120 रफ्तार से, ये 120 की रफ्तार से खून को हृदय से लेकर दौड़ती है। सोचिए, ये 120 की रफ्तार से खून को हृदय से लेकर दौड़ती है। अब आपको हम शिरा के बारे में बताएंगे, तो चलिए आपको शिरा के बारे में बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धमनी और शिरा के बारे में अब हमको बताएंगे। जो हमारा शिरा होता है, देखते होंगे आपकी ये जो नस है, ये जो नीली नीली नस दिख रही है, मैं दिख रही है, आप भी देख लीजिएगा। जो हमारी नीली नस दिख रही है, ये नीली नस में अशुद्ध खून बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहित। उसमें ऑक्सीजन रहित दौड़ता था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहित दौड़ता है। और ये 80 की स्पीड से पूरे शरीर से खून लेके दिखाए थे आपको उस हृदय के चित्र में कि महाशिरा के रास्ते से खून जाता है, वहाँ उसमें ना महाशिरा के रास्ते से अशुद्ध खून जाता है, उसके बाद फेफड़े में शुद्ध होकर आता है, तो ये अशुद्ध खून इसमें से दौड़ता है। इसमें जो ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसी कारण ये नसें नीली रहती हैं। बिना ऑक्सीजन के खून हमारा नीला टाइप का पड़ जाता है। और जो बहुत वीर बनते हैं, अरे हम अपन उंगली काट ही देवे, हाँ तो काट ही देवे, कार के जो वीर बनते हैं कि जाते अपने गर्लफ्रेंड के लव लेटर लिख भाई आप खूने से जो लिखते हैं, अगर धमनी काट देंगे तो अवकाश सामने आ जाएगी, 1 मिनट में मर जाएंगे। जो हम काट बच जाते हैं, विद्वान बनते हैं। आगे लिखते हैं आपको हम, शिरा नीले रंग का होता है। शिरा ये नीले रंग का होता है और इसमें अशुद्ध खून होता है। इसमें अशुद्ध खून होता है। CO2 रहित, इसमें अशुद्ध खून होता है, CO2 रहित। और ये 80 की स्पीड से हम बताए थे खून हृदय में ले जाता है। ये 80 के स्पीड से, ये 80 की स्पीड से खून को ये 80 की स्पीड से खून को हृदय तक ले जाता है, हृदय तक ले जाता है, हृदय तक ले जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे फुसफुस धमनी और, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा में अंतर देखो। जो इसमें हम लोग बताए थे आपको कि धमनी में शुद्ध खून बहता है और
फुसफुस धमनी में, लेकिन बताए थे आपको कि अशुद्ध खून ले गए फेफड़े में जाता है, तो फुसफुस धमनी में अशुद्ध खून बहता है और सिरा में शुद्ध खून बहता है। कि वो जो आता है आलिंद में, लेफ्ट आलिंद में जो खून आता है हमारे, वो शुद्ध खून आता है ऑक्सीजन रहित। तो हमारे फुसफुस धमनी में शुद्ध खून बहता है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध खून बहता है। हमारे फुसफुस धमनी में शुद्ध खून बहता है और फुसफुस सिरा में शुद्ध खून बहता है। फुसफुस सिरा में शुद्ध खून बहता है। तो आज हमने आपको नस और हृदय के बारे में पूर्ण विस्तार दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और डिसलाइक तो मत करिएगा प्लीज़। और क्या कहते हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।